हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगचुन की फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचन घसीटते हुए लंग वांगजी को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचते ही वी वुचान एक प्राइवेट रूम में बैठ जाता है और ऑर्डर देने लगता है और वांगजी को भी घसीटते हुए बिठा देता है। वी वुचान खाने के मेनू को देखते हुए वांगजी से कहता है, तुम ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी तरफ स्क्रीन में वी वुचान का ऐसा गैर जिम्मेदार बिहेवियर देखकर जैंग चंग तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, वी वुचान, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? ये सुनते ही वी वुचन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वो जैंग चंग से कहता है, हम दोनों दोस्त हैं और मैं उसे क्यों नहीं घसीट सकता। सिचुएशन को संभालते हुए लन सी चैन अपने भाई वांगजी को स्क्रीन में एक्साइटेड और उसके खुशी भरे चेहरे को देखते हुए जैंग चंग से कहते हैं, कोई प्रमुख जियांग, मेरे भाई वांगजी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उसे घसीटने वाला इंसान राजकुमार वी है। तभी उन दोनों को भड़काने की कोशिश करते हुए जिन ग्यांग्यांग कहता है, फिर भी वी वुचान को राजकुमार लैंड के प्रति कुछ सम्मान तो दिखाना चाहिए। ये सुनते ही नीमिंग जो नफरत के साथ कहते हैं, कम से कम वी वुचान ऐसा इंसान तो नहीं है जो एक भाई को दूसरे के खिलाफ भड़काता हो। जिन ग्यांग्यांग नीचे देखते हुए नीमिंग से कहता है, कुल प्रमुख ने ये सिर्फ गलतफहमी थी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। नीमिंग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ, वाकई तुम इतने मासूम हो कि चीजों को समझ नहीं सकते। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान लंग वांगजी से कहता है, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ, इसलिए बेशक तुम ही ऑर्डर कर रहे हो, जो भी तुम्हें पसंद हो ऑर्डर करो, इतनी पोलाइट भी मत बनो। अच्छा हुआ कि वी वुचान ने उस अंकुरित आलू को नहीं खरीदा, इसलिए अब उसके पास पे करने के लिए पैसे थे। लंग वांगजी भी उन लोगों में से नहीं था जो बहुत बार चीज़ों को मना करना पसंद करता था। कुछ देर सोचने के बाद लंग वांगजी ने ऑर्डर कर दिया। अब वी वुचान वांगजी को कुछ खाने की चीज़ों के नाम लगातार लेते हुए सुनता है और ये सुनते ही वो हंसते हुए कहता है, बुरा नहीं है लैंसन, मुझे लगा कि गुसू के लोग मसालेदार चीज़ें नहीं खाते। तुम्हारा स्वाद काफ़ी मजबूत है ना? क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? अब स्क्रीन में ये देखते ही और वी वुचान की बातें सुनते ही सभी लैंड कबीले के लोग चौंक जाते हैं और जवाब के लिए वांगजी की ओर देखते हैं। हर कोई जानता है कि लैंड कबीले के लोग मसालेदार खाना नहीं खाते हैं और केवल हल्के खाने ही खाते हैं। ये देखते ही वी वुचान खुश होते हुए वांगजी से कहता है, लैंसन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मसालेदार खाना भी पसंद है, क्योंकि वी वुचान को उन दोनों के बीच कुछ सिमिलरिटी मिली। वांगजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर जगह देख रहा था लेकिन कबीले के लोगों की ओर नहीं। मास्टर लैंड भी स्क्रीन में अलग अलग वांगजी को देखकर हैरान थे। वो कहते हैं, वांगजी। इससे पहले कि मास्टर लैंड गुस्से में वांगजी से कुछ कहते, सी चैन सिचुएशन को संभालते हुए मास्टर लैंड से कहते हैं, चाचा चिंता मत कीजिए, वांगजी को मसालेदार खाना पसंद नहीं है, उसने सिर्फ राजकुमार वी के लिए ऑर्डर दिया था। ये सुनते ही वी वुचान सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? तभी सुजी भी कहता है, हाँ, पिताजी को मसालेदार खाना पसंद नहीं है। अब वी वुचान ने अपना शरीर सुजी की गोद में रखते हुए वांगजी की ओर झुका क्योंकि वो उन दोनों के बीच बैठा था। अब वी वुचान महानता और खुशी के साथ वांगजी से कहता है, तुम सबसे अच्छे हो लैंसन, तुम अपने दोस्त के पसंदीदा खाने के बारे में जानते हो। दूसरी ओर जैंग चैंग जब ये देखता है कि वी वुचान लैंड कबीले के लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है तो वो चिल्लाते हुए इससे कहता है, वी वुचान, ठीक से बैठो, तुम लैंड सुजी को शर्मिंदा कर रहे हो। सुजी प्यार से मुस्कुराते हुए जैंग चैंग से कहता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है जियांग जी। ये सुनते ही जैंग जैंग अपनी आंखें घुमाते हुए सोचता है, ये पिता और बेटे की जोड़ी मेरे भाई के फनी बिहेवियर को क्यों एक्सेप्ट करते रहते हैं। अब स्क्रीन में शो होता है लंग वांगजी अपना सिर हिलाता है। ये देखते हुए वी वुचान उससे कहता है, जब तुम बाहर होते हो तब भी नियमों का पालन करते हो। हाँ, ठीक यही हांग वांगजुन से उम्मीद की जाती है।
तो मैं तुम्हारे लिए कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन को राहत मिलती है जब उन्होंने ये देखा कि उनका भतीजा वांग जी नियमों को नहीं तोड़ रहा है और उन्होंने अपना कीमती भतीजा नहीं खोया है। लान सिचैन भी स्क्रीन में ये देखते ही वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहते हैं, भाई तुम्हें राजकुमार वी के साथ अपना समय बिताना चाहिए। ये सुनते ही लांग वांगजी शर्म से लाल हो गया और सिचैन को चुप कराने के लिए शर्म से कहता है, भाई। जो सुनते ही सिचैन मुस्कुराते हैं। अभी वुचान लान सिचैन की ओर देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए क्यूरियस होते हुए उनसे पूछता है, आप क्या बात कर रहे हैं ज़िवजुन? अब लांग वांगजी अपने लवर वी वुचान के अटेंशन से घबरा गया, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। सुजी ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना दी और वी वुचान से कहा, चान गगा, वो सिर्फ अपनी शराब पीने के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। सुजी की बातें सुनकर वी वुचान को हैरानी हुई। इससे पहले वो उसे कुछ कहता तभी जिन जिशुन लोगों को उनके खिलाफ भड़काने के लिए कहता है, राजकुमार लैन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं और तुम इसका फायदा उठा रहे हो। ये सुनते ही जैंग जैंग अपने भाई वी वुचान को सपोर्ट करते हुए कहता है, वी वुचान ने सिर्फ हांग वांगजुन से पीने के लिए कहा था, उससे दूसरों की तरह पीने के लिए मजबूर नहीं किया था। जन जन की ऐसी बात सुनते ही जिन जिशुन कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोलता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसे पिछला इंसिडेंट याद आ गया था जब वो लैंग वांगजी को पीने के लिए मजबूर कर रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है छोटा सा युवान लांग वांगजी के बेड के पास बैठ गया। उसने अपनी जेबों से लकड़ी की घुड़सवार फौज, लकड़ी की तलवारें, मिट्टी की गुड़िया, घास की तितलियां और दूध से खिलौने निकाले और उन्हें चटाई पर रख दिया और खुशी से उन्हें गिनने लगा। ये देखकर लांग वांगजी से ऐसे चिपक गया है कि वो ठीक से चाय की एक घुट भी नहीं पी पा रहा था। वी वुचान सीटी बजाता है और युवान को पुकारता है, युवान यहाँ आओ। ये सुनते ही युवान ने वी वुचान की ओर देखा जिसने 2 दिन पहले ही उसे मुन्नी की तरह मिट्टी में बोया था। फिर उसने लांग वांगजी की ओर देखा जिसने अभी अभी उसके लिए खिलौने का बड़ा ढेर खरीदा था। वो बिल्कुल भी नहीं हिला और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा हो नहीं। अब प्रेजेंट में जूनियर्स यानी कि जिंगनिंग और जिंगी एक्साइटेड होते हुए बीबी सुजी यानी युवान की हरकतों को देखने के लिए स्क्रीन की ओर देख रहे थे। जिंगी एक्साइटेड होते हुए कहता है, जिंगलिंग देखो, हम मंगजुन ने बेबी सुजी के लिए कितने खिलौने खरीदे हैं। जुन जुशान सरप्राइज होते हुए कहता है, वो तो हम वांगजुन से चिपक गया था और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि किसी ने भी वांगजी जैसे एक्सप्रेशन लेस चेहरे वाले के साथ ऐसी बिहेव करने की हिम्मत नहीं की थी। अब निमिंजो भी उन दोनों की क्लोजनेस को देखते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध थे। लेकिन स्क्रीन में ये सब कुछ देखकर एक इंसान नाराज हो गया और वो था वी वुचान। वो मुंह बनाते हुए सुजुई से कहता है, युवान तुम कुछ खिलौने के लिए मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनते ही वैंकिंग चिढ़ते हुए वी वुचान से कहती है, बेवकूफ, उसे चिढ़ाने और मिट्टी में गाड़ने के लिए तुम इसी लायक हो। अब जैन चैन भी चढ़ते हुए वी वुचान से कहता है, तुमने एक बच्चे को जमीन में गाड़ा है, तुम इसके ही लायक हो बेवकूफ। क्योंकि जैंग जैंग अपने भाई वी वुचान की बेवकूफ़ी को और ज़्यादा नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ लांग वांगजी वी वुचान को एक्साइटेड होते हुए देख रहा था। वो उसके लिप्स को किस करना चाहता था जब तक कि वी वुचान बेहोश न हो जाए। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन किसी कारण से उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अब सुजी ने वी वुचान का हाथ पकड़ लिया और उसे भरोसा दिलाया कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुजी की ऐसी सीरियसनेस बातें सुनकर वी वुचान कंफ्यूज हो गया। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान युवान को अपने पास बुलाते हुए कहता है, यहाँ आओ, अगर तुम वांगजी के पास बैठोगे ना तो तुम उसकी तरह बन जाओगे और उसके रास्ते में चलने लगोगे। हालांकि वांगजी कहता है, ये ठीक ही है, उसे मेरे पास ही बैठने दो। ये सुनते ही युवान फिर से वांगजी के पैरों से जाकर चिपक जाता है और ये देखते ही वी वुचान अपने चॉपस्टिक को हाथ में घुमाता है और हंसते हुए कहता है, जिनके पास दूध है वो माँ है और जिनके पास सोना है वो पिता है। लेकिन ये
कैसे हो सकता है? स्क्रीन में ये देखते ही एक कबीले का सदस्य कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि राजकुमार लैंड का एक सॉफ्ट साइड भी है। एक कबीले का सदस्य जवाब देते हुए कहता है, क्यों नहीं, राजकुमार लैंड उसके पिता हैं। अब जिन कबीले का एक सदस्य कहता है, राजकुमार लैंड केवल बच्चे के प्रति बल्कि विवुचान के प्रति भी अलग बिहेव कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनकर हर कोई हंग वांगजुन यानी वांगजी को सस्पिशियस भरी नजरों से देख रहा था। सिचुएशन को देखते हुए लैंसीचन वांगजी का बचाव करते हुए उन सबसे कहते हैं, मेरा भाई कभी भी भीड़ों के झुंड में नहीं चलता, उसका अपना दिमाग है, वो सभी का सम्मान करता है चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। जब वो गुसु में अध्ययन के लिए आया था तो वो राजकुमार वी के साथ रहता था, इसलिए वो राजकुमार वी को आप सभी से बेहतर जानता है। अब लैंसीचन की ऐसी स्पीच सुनकर लगभग सभी लोग कन्विंस्ड हो गए, सिवाय कुछ लोगों के। जिन ग्यांग्याओ, नी हुआसांग और जैंग चैंग को अभी भी शक है कि लांग वांगजी और वी वुचान के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी ओर वांगजी स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद कंफ्यूज हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या वेइंग ने खुद को लैन सुजी की माँ और उसे उसका पिता कहा था। दूसरी ओर वी वुचान भी तब बेहोश हो गया था जब उसने दूसरे कबीलों को ये कहते हुए सुना कि लैंग वांगजी उसके साथ डिफरेंटली बिहेव करता है उसके और वी वुचान के अतीत के पलों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। अब स्क्रीन में शो होता है कि जल्दी उन लोगों का शराब और खाना आ गया। शराब लाल रंग का समुद्र था यानी कि वाइन, साथ ही मीठे सूप का एक कटोरा भी था जिसे लांग वांगजी ने वेन युआन के लिए ऑर्डर किया था। दूसरी ओर अपने कटोरे को खटखटाते हुए वी वुचान ने 2 बार युआन को पुकारा, लेकिन युआन अभी भी नीचे देख रहा था। वो 2 तितलियों को पकड़े हुए खेलते हुए बड़बड़ा रहा था। कभी कभी वो लेफ्ट वाला तितली होने का नाटक करता था जो शर्म से कहता था, मैं असल में तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कभी कभी वो राइट वाले तितली होने का नाटक करता था, खुशी के साथ कहता था, मैं भी असल में तुम्हें पसंद करता हूँ। एक ही समय में 2 तितली होने का नाटक करने के कारण वो बहुत ज्यादा मजा कर रहा था। अब जब सबने स्क्रीन में देखा कि बेबी सुजी क्या कर रहा था तो सब लोग हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान होने वाले लोग जूनियर थे, जिनमें लैन सुजी भी शामिल था। स्क्रीन में ये देखते ही जिंगी भी घबराते हुए सुजी से कहता है, भाई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शर्मीला भाई, जिसने बचपन में कभी रोमांस पर ध्यान नहीं दिया था, ऐसा कर रहा है। दूसरी ओर जिंगनिंग को भी अब आइडिया आया कि सुजुई ने ये बिहेवियर कहाँ से सीखा, लेकिन फिर भी वो 3 साल की उम्र में बच्चे सुजी को ऐसा करते देख हैरान था। अब सुजी भी ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा था। वो इस इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वो लोगों की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। जब उसे वी वुचान के बारे में अपनी खोई हुई मेमोरी वापस मिली तो उसने उसे बताया कि वो युवान है। फिर वी वुचान ने इस इंसिडेंट के लिए उसका मजाक उड़ाया। उस समय उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि वी वुचान अपनी बेशर्मी छिपाने के लिए कहानी बना रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर लैन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चिल्लाते हुए सुजी से कहा, सुजी, तुम ये क्या कर रहे हो? लैंसीचन जो उनके ही पीछे बैठे थे, उन्होंने अपने चाचा मास्टर लैन को दिलासा दिया। वी वुचान भी सरप्राइज होते हुए सुजी की ओर देखता है और उससे पूछता है, तुमने ये कहाँ से सीखा? इससे पहले वी वुचान और कुछ पूछ पाता, जैंग चैंग उसे रोकते हुए कहता है, उसने ये सब कहाँ से सीखा होगा? उसने वो सब तुमसे ही सीखा होगा। हर कोई जानता है कि उसे बेशर्मी वाली बातें कौन सिखा सकता है। तभी यानी कहती है, चुप रहो चैंग, हमारा चान एक बच्चे को ऐसी बातें क्यों सिखाएगा? लेकिन यान ने ये कहते हुए वी वुचान की ओर नहीं देख पा रही थी। ये सुनते ही नी हुआसांग वी वुचान को सस्पिशियस नजर से देखते हुए यानली से कहता है, लेडी जियांग, मुझे लगता है कि भाई वी ऐसा कर सकते हैं। वैंगिंग भी कहती है, हाँ, मैं भी कुल प्रमुख जियांग से सहमत हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वी वुचान बेचारा बनते हुए खुद का बचाव करते हुए चिल्लाते हुए यानली से कहता है, सीजे, देखो, हर कोई तुम्हारे भाई चैन चैन को धमका रहा है। वी वुचान का यह नाटक देखकर जैंग चैंग और जिंगनिंग ने परेशान होते हुए अपनी आंखें घुमाई। दूसरी ओर मास्टर लैन सोचते हैं,
ये विभूचान केवल वांगजी को ही नहीं बल्कि मेरे पोते सुजी को भी बिगाड़ रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा। अब वांगजी कहता है, बेशरम वेइंग। वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि उसे 100% यकीन था कि वो अच्छा कर रहा है। विभूचान बहुत ज़्यादा फनी है और वो खुद का मनोरंजन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब स्क्रीन में शो होता है युवान को इस तरह हरकत करता हुआ देख और उसकी बातें सुनते ही विभूचान को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। वो लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने युवान से कहा, हे भगवान, युवान तुम्हारे जैसे छोटे लड़के ने ऐसी बातें कहाँ से सीखी? तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सब क्या तुम जानते भी हो कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है? खेलना बंद करो, आओ खाना खाओ। तुम्हारे नए पिताजी यानी कि लांग वांगजी ने तुम्हें ये दिया है, ये अच्छा है। स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग विवुचन से कहता है, ऐसा दिखाना बंद करो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि उसने ये सब कहाँ से सीखा है। अब तुम्हारे नए पिता ये सब वांगजी के दिमाग में अटक जाता है। वो सोचने लगता है, क्या ये सब सच है? और दिन में सपने देखने लगता है कि जहाँ सुजी का नया पिता वो है और उसकी माँ विवुचान है और वो एक साथ मस्ती कर रहे हैं। अब स्क्रीन में शो होता है युवा ने आखिरकार तितलियां अपनी जेबों में वापस रख ली। कटोरी और चम्मच लेकर उसने सूप को घुट-घुट करके पिया। वो अभी भी वांगजी के बगल में बैठा हुआ था। इससे पहले वैन युवान किसान के वैन कबीले की हिरासत में था और फिर वो दफन पर्वत में चला गया। उन दोनों जगह पर खाना इतना खराब था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इस प्रकार उसके लिए मीठे सूप का कटोरा पहले से ही एक नया आनंद था। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोगों को बेबी सुजी यानी युवान के लिए बुरा लगा और वो उस पर दया की नजरों से देखने लगे। जिंगलिंग सुजी को कुछ अलग ही भाव से देख रहा था। इस बार लैंग वांगजी ने सुजी का हाथ अपने हाथ में लिया और थपथपाया जैसे वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पर लैंग सुजी मुस्कुराया। अब स्क्रीन में शो होता है युवान कुछ देर खाने के बाद रुक नहीं सका। फिर भी वो अभी भी विवुचान को कटोरा देना जानता था। वो ऐसे बोला जैसे कि वो कोई खजाना दे रहा हो। वो विवुचान से कहता है, चान काका खाना खाइए। विवुचान को युवान की ये बातें पसंद आती हैं और वो उससे कहता है, हाँ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या तुम जानते हो कि दूसरों का ख्याल रखने का मतलब क्या है? तभी वांगजी कहता है, खाना करते समय बोलना मना है। युवान को समझाने के लिए वांगजी फिर से एक बार बात को दोहराता है और कहता है, खाना खाते समय बात मत करो। स्क्रीन में ये देखते ही विवुचान बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए वांगजी से कहता है, लैंगजैन उसे छोड़ दो, वो सिर्फ बच्चा है। तभी मास्टर लैन अपने भतीजे वांगजी पे गर्व करते हुए कहते हैं, नियम तो नियम ही है। नी हौसन कहता है, मुझे बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि लैंड कबीले के लोग उसे ही घूर रहे हैं तो वो जल्दी से अपने पंखे के पीछे छुप गया। तभी नी मिंजू मास्टर लैंड को ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं, मास्टर लैंड मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए जो नी हौसंग को लेक्चर देने जा रहे थे। अब स्क्रीन में शो होता है कि वांगजी की बातें सुनते ही युवान अपना सिर हिलाता है और जल्दी से अपना सूप खाने लगता है और कुछ नहीं बोलता। ये देखते ही विवुचान ने वांगजी से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी बात सिर्फ तब सुनता है जब मैं दो दो बार बात को दोहराता हूँ, जबकि तुम सिर्फ एक बार कहते हो और वो वही करता है जो तुम कहते हो। सच में ये कैसे हो सकता है? अब स्क्रीन में ये देखते ही विवुचान कहता है, मेरा फ्यूचर सेल्फ सही है, वो कभी भी एक बार में नहीं सुनता। फिर वो सुजी की ओर देखते हुए उससे कहता है, तुम हमारे प्रति झुक नहीं सकते छोटे युवान। अब वैंकिंग विवुचान से कहती है, चुप रहो बेवकूफ, और मास्टर लैंड को ग्रिट करते हुए उनसे कहती है, मास्टर लैंड मैं लैंड कबीले की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने युवान को एक्सेप्ट किया और उसे मैनर्स सिखाया। ये सुनते ही विवुचान बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यहाँ लैंड जैन छोटे से युवान को छीनने के लिए तैयार है, लेकिन वैंकिंग मैनर्स के बारे में सोच रही है। कितनी बुरी आंट है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि विवुचान को इतना बोलता हुआ देख वांगजी उससे कहता है, खाना खाते समय बोलना मना है, तुम्हें भी। ये सुनते ही विवुचान ने मुस्कुराते हुए एक कप शराब पी और अपने हाथ में शराब के कप के साथ खेलते हुए कहा, तुम सच में
नहीं बदलते, चाहे कितने भी साल बीत जाए। अरे लैंजन, तुम यिलिंग क्यों आए? मैं यहाँ की चीज़ों से फेमिलियर हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? वांगजी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन में ये देखते ही मैडम जिन सम्मान के साथ मास्टर लैन से कहती हैं, मास्टर लैन, आपने अपने भतीजे लंग वांगजी को अच्छे मैनर्स दिए हैं। जिन जिक्शुन भी कहता है, नियम का पालन करने वाले हंग वांगजुन से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तभी नी हवासंग भी सिर हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन जिक्शुन। ये सुनते ही नी मिंगजू नी हवासंग को घूरते हुए कहते हैं, तो फिर तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं सीख सकते? उसी तरह लैन सिचैन अपने भाई वांगजी की ओर देखते हैं और सैड होते हुए सोचते हैं, मुझे अपने भाई वांगजी पर गर्व है, लेकिन उसे नियमों से चिपके रहने और गरीब बच्चों को नियम सिखाने के बजाय राजकुमार वी के साथ अपने समय का अधिक आनंद लेना चाहिए था। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान वांगजी की बातों का जवाब नहीं देता और उससे कहता है, आखिरकार मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिसे मैं पहले से ही जानता था, जिसने मुझसे बचने की कोशिश भी नहीं की। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत घुटन सी हो रही है। क्या बाहर कुछ बड़ा हुआ है? स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, वी वुचान, क्या तुम नहीं जानते कि लैन कबीले में गपशप करना मना है? फिर तुम हंग वांगजुन को क्यों फोर्स कर रहे हो कि वो कुछ कहे? जिनलिंग जैंग जैंग के पीछे ही बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने जैंग जैंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसने अपने कान बंद कर लिए थे। वी वुचान ने जब ये देखा तो वो चिढ़ते हुए जैंग जैंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, चिल्लाना बंद करो, तुम मेरे बेचारे भतीजे को डरा रहे हो। ये सुनते ही चैंगलिंग जिंगलिंग की ओर देखता है और जैसे ही वो उससे माफ़ी मांगने वाला होता है, जिंगलिंग उससे कहता है, कोई बात नहीं अंकल, मुझे इसे आवाज़ सुनने की आदत है। लेकिन जैसे ही जैंग चैंग ने ये सुना तो उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में जिंगलिंग से कहता है, तुम बदमाश हो। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, जिन जुशान जैंग चैंग से कहता है, मेरे बेटे पर चिल्लाना बंद करो, क्योंकि वो जैंग चैंग का बिहेवियर अपने बेटे जिंगलिंग के प्रति पसंद नहीं करता था। तभी जैंग चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए जिनजिशान से कहता है, चुप रहो मोर कहीं के, अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। ये सुनते ही जिनजिशान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। स्क्रीन में शो होता है वांगजी वी वुचान को जवाब देते हुए कहता है, क्या कोई बड़ी चीज? स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन को अपने कानों में यकीन नहीं होता। वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहते हैं, वांगजी। नी हासंग भी सस्पियस भरी आंखों से कहता है, भाई वांगजी, आपके कबीले में गपशप करना मना है। अब वांगजी को नियम तोड़ने के लिए नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसने भविष्य में वेइंग की खुशी के लिए कानून तोड़ा है। यहाँ तक कि आगे अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा आएगा तो भी वो ऐसा ही करेगा। लैन सिचैन वॉरिड होते हुए वांगजी से कहते हैं, वांगजी, अगर लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे तो वो इसे गलत तरीके से ले सकते हैं। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद वी वुचान इमोशनल होते हुए सोचता है, लैन ज़ेन ने मेरे लिए नियम तोड़े, हमारी दोस्ती के लिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ बैठकर गपशप कर रहा है। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। पहले उसने युवान का ख्याल रखा और अब ये। जब हर कोई वी वुचान के खिलाफ था तब वांगजी अकेला था जो उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था। नहीं, नॉर्मल नहीं, वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान वांगजी से कहता है, लैन ज़ेन, जैसे कि अगर कोई नया कबीला कहीं से आ जाए, अगर कोई कबीला अपने निवास का विस्तार करता है और अगर कोई कबीला एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाता है और इसी तरह बातचीत करता है, तुम जानते हो, कुछ भी ठीक है। वी वुचान वांगजी से ये सब कुछ इससे कह रहा था क्योंकि जैंग चैंग से उसके झगड़े के बाद से उसे बाहर से कोई खबर नहीं मिली थी। उसे शहर में होने वाली रैंडम बातचीत से ही ज़्यादा कुछ सुनने को मिलता था। स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन का खांसते खांसते खून निकल जाता है और वो वांगजी से कहती हैं, वांगजी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। वांगजी मास्टर लैन से कहता है, वांगजी को उसकी सज़ा मिलेगी चाचा। तभी वी वुचान कहता है, लैन ज़ेन, तुम्हें सज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही गलत सवाल पूछा है। अगर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ।
विवुच्छा ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो अपने एकमात्र और नए बने दोस्त को नहीं खोना चाहता था। वांग जी ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, कोई बात नहीं वेइंग। अब लैन से चैन निराश होते हुए वांग जी से कहते हैं, भाई वांग जी, मैं तुम्हारे इस एक्शन के पीछे का कारण जानता हूँ, लेकिन इससे कबीले की दुनिया में तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। तभी जिन ग्योंगशन मास्टर लैन से कहता है, ये गलत है मास्टर लैन, राजकुमार लैन हमारे दुश्मन को यानी कि विवुच्छान को जानकारी नहीं दे सकते। ये सुनते ही याओ कबीले के कुल प्रमुख याओ भी कहते हैं, हाँ ये गलत है। तभी कोई कहता है, बस करो, और ये आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और सभी लोग उस इंसान की ओर देखने लगे जिसने ये कहा था। वो सुजी था। सुजी उन सब से कहता है, क्या कोई जानता है कि पिता ने छन गगे को क्या जानकारी दी है? ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए और कुछ लोग राजकुमार लैन यानी कि लांग वांग जी को जज करने के लिए खुद पर शर्मिंदा थे। सुजी उन सबसे कहता है, नहीं, आप सभी नहीं जानते हैं, तो आप पिता को कैसे दोष दे सकते हैं जो आपको नहीं पता है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखें। अब स्क्रीन में शो होता है लांग वांग जी विवुच्छान के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, एक अरेंज मैरिज है। विवुच्छान पूछता है, कौन से कबीले का? लांग वांग जी कहता है, लैंगनिंग का जिन कबीला और यूमिंग का जियांग कबीले के बीच। ये सुनते ही विवुच्छान जिस हाथ से शराब का प्याला हिला रहा था वो अचानक से जम जाता है। वो शॉक्ड हो गया था। विवुच्छान वांगजी से कहता है, मेरी शिजे, लेडी जियांग और जिन जिश्वान? लांग वांगजी ने हाँ कहते हुए धीरे से सिर हिलाया। विवुच्छान ने उससे पूछा, ये कब होगा? समारोह कब है? वांग जी कहता है, 7 दिनों में। ये सुनते ही हल्के से हाथ कांपते हुए विवुच्छान ने कप को अपने होठों से लगाया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने इसे पहले ही खत्म कर दिया है। उसे अंदर से ही थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि ये गुस्सा, सदमा, नाराजगी या लाचारी है। जैंग चैंग को उसे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने का कोई तरीका भी नहीं मिला। अगर आज उसकी मुलाकात लैंग वांगजी से ना होती तो शायद उसे ये बात बाद में भी पता चलती। अब स्क्रीन में ये देखते ही लैन सुजी उन सब से कहता है, अब मुझे बताओ कि पिताजी ने छन गगे को कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जिसके लिए तुम उन पर आरोप लगा रहे हो। दूसरी ओर विवुच्छान भी स्क्रीन में ये सब कुछ देखकर इमोशनल हो गया था। वो इमोशनल होते हुए कहता है, शिजे की शादी हो रही थी और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जैंग चैंग को भी अपनी बहन की शादी की शाम के बारे में विवुच्छान को ना बताने के लिए बुरा लगा। यानी तो विवुच्छान की ओर देख भी नहीं पा रही थी। वहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि विवुच्छान अपनी बहन से कितना प्यार करता है और अब वो उसकी शादी के बारे में अनजान था। जैंग चैंग विवुच्छान से कहता है, विवुच्छान, मुझे इस बात का अफसोस है। ये खबर हमें बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसके आगे जैंग चैंग कुछ नहीं कह पाता। जैंग चैंग की ऐसी बातें सुनकर विवुच्छान ने अपने भाई बहन यानली और जैंग चैंग की ओर देखा और अपनी भावना को कंट्रोल किया। उसने दिल पर पत्थर रखकर उनसे कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगेगा तो ये झूठ होगा, लेकिन मैं जैंग चैंग को समझता हूँ। तुम्हारे लिए कबीले का रेपुटेशन सबसे पहली चॉइस थी। अगर तुम्हारा रिश्ता यिनिंग के कुल प्रमुख के साथ होगा तो ये दोनों ही कबीले के लिए बुरा होगा, खासकर बहन यानी की शादी के लिए। वो चांद की ऐसी बातें सुनकर यानी इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, चांद, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं शादी करने जा रही हूँ और अगर मुझे करना भी पड़ा तो तुम वहाँ मौजूद रहोगे। तभी जिन जिशान यानली से कहता है, तुम चिंता मत करो यानली, मैं विवुच्छान को ज़रूर इनवाइट करूँगा। और ये सब जिन जिशान ने इससे कहा था ताकि वो दो भाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब विवुच्छान यानली से मुस्कुराते हुए कहता है, हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है और क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर वांग जी और सुजी वरीड होकर विवुच्छान की ओर देख रहे थे। और इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। अगर आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।